मॉइस्चराइजर चेकिंग करने के लिए मशीन है, जो कि खेत में जब पानी हो जाता है तो इस मॉइस्चराइजर की चेकिंग करके हम यहाँ पर स्लैट बता देता है कि अब ये खेत में पानी की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से मॉइस्चराइज सिस्टम को ऑन करके इंडिकेट कर रहा है, सफाई करना पड़ रहा है। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ये इंडिकेट नहीं करेगा? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। इससे जब निकालिए कोई इंडिकेट नहीं करेगा सर, इसलिए इंडिकेट नहीं करेगा सर। ये चीज़ तो मैच है सर। जब ये नमी डिटेक्टिव है सर, जब पौधा पूरा नमी से भरपूर हो जाएगा तो ये इंडिकेट कर देगा, अलर्ट दे देगा। ये अलर्ट सायरन से भी हो सकता है, बल्ब से भी हो सकता है, और कई सारे अलर्ट इसके बहुत सारे सेंसर लगे हैं इसके। सर जब खेती में हमेशा बराबर जहाँ सबसे लास्ट में पानी पहुँचता है वहीं लगा दीजिए, ताकि अगर कहीं आ गया तो पूरे खेत में पानी वहाँ से आगे मतलब फिर सर ऐसा भी होता है कि एक बार वहाँ तक पानी पहुँच जाए और फिर पौधों को भरपूर नमी नहीं मिल पाई, तो जब पूरा भरपूर नमी मिल जाती है इसके पश्चात अपने आप किसको सिग्नल देता है, माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल देता है। माइक्रो कंट्रोलर प्रैक्टिकल में जब करेंगे असली तरीके से माइक्रो कंट्रोलर का क्या सिग्नल बोलेंगे? माइक्रो कंट्रोलर ये सिग्नल देती है सर कि मतलब माइक्रो कंट्रोलर जो तो सिग्नल लेती है सर, सिग्नल देती है, सिग्नल देता है ये हमारा सेंसर, सॉइल मॉइस्चराइज सेंसर। जब ये सेंसर देगा क्या सिग्नल देगा तो वो जो माइक्रो कंट्रोलर रहता है फिर वह ऑटोमेटिक हिसाब से पंप को बंद कर देगा। और यह आधारित है, ये पंप पर आधारित है। अगर कितना मॉइस्चराइजर जरूरी है वैसा ही कुछ कंटेंट बता रहा है? उसके लिए हम तो एक पानी की और बूंद बड़े टच बड़े करना है कि पानी की बूंद टच हो गई तो भी जल जाएगा, या कितनी मॉइस्चर चाहिए खेत के लिए भी बताइए। और भी पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई बात है जिसको कम पानी पौधे से के लिए इसका मशीन के बारे में सर कि ये कितना अगर मान लो पानी उसके की लिए बूंद टच हो गई तो भी जल जाएगा वो। माइक्रो कंट्रोलर में कोड लिखना पड़ेगा, कोडिंग से होगा, और कोडिंग के हिसाब से प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। हाँ, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। उसमें मॉइस्चर की वो भी बताना पड़ेगी लिमिट की इतना जरूरी है। उस माइक्रो पौधे के हिसाब से किसी की मॉइस्चराइजर की जरूरत है, और ये इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। उतना पोर्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? 3 स्टेप बताइए। इसके काम के 3 तरीके हैं। सबसे पहला ये मोटर बंद करने वाला, ये पहला पार्ट है। दूसरा है माइक्रो कंट्रोलर जो कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। तीसरा ये है, इससे यहाँ जाएगा और फिर ये इसको बंद ऑफ करेगा। ये सिस्टम ये सब ये सर एक गांव सर ये, और खेती अधिकतर गांव में ही होती है। और इसका बताओ अगर यूज़ किया है यहाँ पे आप कैसे कैसे यूज़ करेंगे? ये मोटर को हमने स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मोटर सर ये जब मतलब इरिगेशन पानी पहुँचाने के लिए। हाँ यहाँ तक इरिगेशन करेगा। और फिर सर ये एक स्ट्रक्चर है, इसका जो वो होता है इसके लिए भविष्य में और भी हाईटेक प्लान बनाया जा सकता है। अगर अब देखिए आजकल के ज़माने में कोई खेती किसानी तो करना नहीं चाहता, सब डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो अब इस फील्ड में अगर कोई खेती नहीं करेगा तो खाना कैसे मिलेगा? तो उसी की बचत करने के लिए टाइम का भी बचत हो, लोगों को ज़्यादा काम मेहनत करना पड़ेगा। ये सब टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करनी पड़ेगी, और ये जितना हाईटेक होगा खेती उतनी एडवांस होगी और टाइम भी कम लगेगा। क्योंकि अगर इंडिया में ये सब होने लगा तो काफ़ी कम समय में ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। इससे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम टेक्नोलॉजी को खेती बाड़ी में इतना ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। आज तो इतना ही हुआ है, कल और इससे भी हाईटेक बना सकते इससे हमको क्या चीज़ क्या क्या लाभ हो रहे हैं, क्या क्या बच रहा हैं। इससे है? हमारे बहुत सारे पानी की बचत पहली, पानी की बचत सबसे पहले पानी की ऊर्जा की बचत, ऊर्जा कौन सी? विद्युत, Very good। और फिर इसके बाद एक सर उसका समय की बचत। कैसे? सर समय की बचत, अगर कोई व्यक्ति अगर ये सिस्टम नहीं है, अगर वो क्या पंप चालू करता है तो उसको उस जगह पर
स्थानांतरित रहना पड़ता है, उसको बैठे रहना पड़ता है कि कब तक यह खेत के पूरे दायरे पर ये कहने का मतलब है कि समय की नहीं, मतलब यहाँ पे किसी स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए इंसान की जरूरत ही नहीं है। डेली आना पड़ेगा बंद चालू करने के लिए, तो खेती करने के बाद सिस्टम लगा देंगे तो उसे कई महीनों तक जब फसल तैयार हो जाएगी तब तक जरूरत नहीं पड़ेगी। बस महीने माह का प्रोग्राम बदलना पड़ेगा, तो जिस हिसाब से पौधे तैयार हो गया उस हिसाब से। इसमें बहुत माइनर चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है? इसमें प्रोग्रामिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रोग्रामिंग तो आपने कर दी है। किस कंडीशन में ये काम नहीं करेगा सर, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करें। सर ये उस कंडीशन में अलाउ नहीं होगा जब बरसात होगी तेज, तो उस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक फसल बहुत ज़्यादा नमी से युक्त रहेगी। वो नहीं, वो दूसरा कारण। किस चीज़ की बहुत आपको यहाँ पे विशेष सावधानी रखना है कि आपका ये वर्किंग प्रॉपर करता रहे? इसके लिए थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा सेंसर है हाँ। वो सही जगह पे लगाया जाए। वेरी गुड। और उसको उसके पूरा जगह में कंप्लीट करो। अगर जो कोई वो आगे मान लीजिए अगर जो लोहा यहाँ पास कोई आ गया तो उसी हिसाब से काम करने लगे, जिस हिसाब से मॉइस्चर चार्जर करते हैं। नहीं, जिस कंडीशन से पानी यहाँ तक पहुँच रहा है वो रास्ता हमेशा साफ होना चाहिए। अगर आपके खेत के सेंसर के पहले कुछ ऑब्स्टेकल आ गया, वहाँ तक तो पानी जाएगा नहीं, आपका पानी खेत में भरता रहेगा और वहाँ टच ही नहीं होगा, है ना। तो वो जो मार्ग है जहाँ तक पानी का, उसको हमेशा आपको क्लीन रखना तो सब जहाँ सेंसर है तो ऐसा रखना है कि पानी इक्वल पर भीगते दिखते वहाँ तक पहुँच जाए, नहीं इधर भर गया वहाँ बीच सूखा में है तो भरता ही मिट्टी इकट्ठी हो गई और बाईपास हो रहा है पानी, तो वो तो कभी बंद ही नहीं हो पाएगा। इसका कोई सोल्यूशन? इसके लिए तो पहले खेत को ठीक ही होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल। वो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। एक ही कंडीशन में वो आपका सेंसर काम नहीं करेगा कि वहाँ तक पानी अगर नहीं पहुँच रहा है तो दूसरा अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स कुछ है, जैसे लाइट गाँव में अक्सर रहती ही नहीं है, तो सर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल तो चलेगा? सौर ऊर्जा या फिर सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपने कहाँ रखा है प्लान? ये तो नहीं रखना। वो तो फील्ड में लोगे, तो वो लगाया जा सकता है सर, वो भी जब पूरा सिस्टम रहेगा तो सर सौर ऊर्जा जैसे, और फिर सौर ऊर्जा, और फिर एक या तो बैटरी का उपयोग भी कर सकते हैं। बैटरी के लिए तो वही फिर आपको और कहीं चार्ज करने के लिए फिर लाइट नहीं मिलेगी, तो सोलर पैनल ही लगाना। सोलर पैनल वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत में सबसे अच्छा है केवल और केवल सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। सही। अभी आप बोल सकते हो क्या सूरज को कि इसके सिर पे मत जा, केवल मेरे ही सिर पे जा, मानेगा ही नहीं। लेकिन लाइट और वो अपन बोल सकते हैं कि इधर का पंखा बंद कर दो, इधर का चालू कर दो, वो हमेशा अवेलेबल है और एक जैसी यूनिफॉर्मली। इसके लिए सबसे उपयुक्त है सौर ऊर्जा। लेकिन आपको वो भी देना है वैकल्पिक के रूप में। हम क्योंकि खेत है तो खुला तो ही आपके पास, सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। बारिश में तो इस चीज़ को आपको, ये जो चीज़ आप कर रहे हो ना, इसको पूरा सौर ऊर्जा से ही करो, है ना। क्योंकि अपना उसमें आपके थीम में है ना। सर ये हो सकता है सौर ऊर्जा से, बट हम सोचे कि एक किसी घर में होगा तो वहाँ तक सौर की ऊर्जा नहीं पहुँच पाएगी। घर में क्यों नहीं होती? सब घर में तो नहीं रहती सर, है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये मॉडल अभी हम यहाँ पे वर्क करा रहे हैं। स्कूल में आया कि नहीं सौर ऊर्जा? ये जो सेटअप है ये तो खेतों के लिए है ना। सर तो मैं वो जानता हर घर में खेतों के लगाना। लिए। कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पास छाया है ना, तो अभी यहाँ पे धूप नहीं है, तो इसके लिए दिखाने के लिए, इसको दिखाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया गया। अगर नहीं, अगर बैटरी ना होता तो यहाँ पास अभी देखिए यहाँ पास सौर का ऊर्जा नहीं आ रहा है, तो फिर हम वर्क कैसे कराते? इसलिए हाँ जी, यही होता है। सौर ऊर्जा अपन यहाँ बैठते ना, वहाँ नहीं लगा पाएंगे, सोलर पे छत पे लगती जहाँ सौर नहीं, ये कहना चाह रहा है कि अभी मॉडल आपको दिखाता कैसे? ये कहना ये चाह रहा कहना हूँ। चाह रहा है कि आपको दिखाने के लिए सही नहीं अभी है, मॉडल क्योंकि इस कमरे में फिर वो वर्क नहीं करेगी। Yes, बस यही कहना चाह रहा हूँ। नहीं मगर तुमको ये नहीं सोचना है, तुमको बनाना है। लोगों को जो आएगी उसका प्रॉब्लम है, देखिए आपको ये बनाना सोलर पे ही थोड़ी एफिशिएंट है ना। वैसे पठारी जगह में आपका सेंसर काम नहीं करेगा ना। पहाड़ पठारों में खेती होती है, जहाँ ये खेती के लिए है। ऐसे डिंडोरी चाहिए आपको। डिंडोरी में खेती होती है, वहाँ पथरीला एरिया पानी जहाँ अगर जैसे पानी है, पानी पहुँच भी गया खेती हो रही तो काम करेगा। ये काम करेगा। खेती हो रही तो काम करेगा। करेक्ट है। आप भी करेंगे।
इनके सब पीछे बैनर लगा है।